डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज कल हमने आपको बताया था 12.1 से लेकर 12.4 तक प्रमेय बताई थी, जिसमें हमने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया था। ठीक है, आगे भी 12.6 12.7 प्रमेय बताएंगे, उसमें भी हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना होगा। ठीक है, तो ये प्रमेय 12.1 से और 12.6 तक, 7 तक ये प्रमेय सारी एक जैसी हैं। इनको आप एक को अच्छी तरह से कर लोगे तो सारी की सारी समझ में आएंगी। अब 12.6 प्रमेय जो है वो है, एक वृत्त है, उसकी समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं या समदूरस्थ होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए, एक वृत्त है ये, इस वृत्त की समान जीवाएं, मान लो एक जीवा हमारे पास है ये AB, और एक जीवा है हमारे पास ये CD। ये बराबर हैं, जीवाएं ना बराबर हैं दोनों। ये कह रहा है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखो, केंद्र जो होता है ना, केंद्र से इस पे हम लंब डालते हैं जब दूरी देखेंगे, और लंब डालेंगे तो ये लंब जो है वो इन जीवाओं को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हमें ये निकालना है, ये है ना OM बराबर है ON के, और हमें दे रखा है AB बराबर CD। और इससे आप इसको मिला दो, ये मिला दो, इससे A को मिला दो O से, और इसको B को मिला दो, इधर ये C को मिलाओ और ये D को मिलाओ। ये है ना हमारी रचना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए दिया है हमें वृत्त की समान जीवाएं, यानी जीवा समान है, यानी AB बराबर है CD, ये दिया है, जीवाएं दोनों समान हैं। और सिद्ध हमें ये करना है, हमें सिद्ध करना है OM बराबर ON। ये दोनों जीवाएं ना यहाँ से केंद्र से समान दूरी पर है, ये सिद्ध करना है। रचना में हमने थोड़ा सा काम किया है। रचना में हमने OA, OB, OC तथा OD को मिलाया है। अब देखिए उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हमने आपको बताया था, इससे पहले जितनी भी प्रमेय हमने बताएंगे 12.1, 2, 3, 4, सब में दो त्रिभुजों को हमने क्या किया है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, यही देख लीजिए आप, ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज को देख लो, क्योंकि इससे ही हमें OM और ON बराबर, ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो OM बराबर हो जाएगा। तो हम त्रिभुज, ये 90 अंश का कोण होगा क्योंकि इससे लंब डालते हैं हम। तो यहाँ देखिए त्रिभुज OMB तथा त्रिभुज OCN में या ONC में, यहाँ पे देखिए इन दोनों, यहाँ देखिए ये दूरी है ना, ये दे रखा है हमें, जो दे रखा है वो लिखिए, AB बराबर है CD के, तो इसका आधा भी बराबर होगा, और इसका आधा क्या है MB, और उसका आधा क्या है NC। तो ये बराबर होगा। तो पहला तो ये हुआ, ये इसके बराबर होगा। दूसरा OB बराबर होगा OC के, OB बराबर, ये तो दिया है, इससे हमने ये पहला निकाला। दूसरा देखो OB बराबर होगा OC के,
ये तो वृत्त की त्रिज्याएं, तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती हैं, तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा ये 90 अंश का कोण है, कोण OMB बराबर है कोण ONC 90 डिग्री। ये रचना से तो तीनों से देखिए, ये है ना 90 अंश का कोण है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज OMB ये है ना सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ONC के बाई RHS। देखो राइट एंगल ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, और साइड ये, इधर राइट एंगल ये, हाइपोटेन्यूस ये, और साइड ये, सर्वांग सम हो गया। तो आप लिख सकते हो OM बराबर MO बराबर NO। ये आपको सिद्ध करना है। संगत भुजाएं समान होंगी, तो संगत भुजाएं ये लिख दो, तो संगत भुजाएं समान होंगी, तो संगत भुजाएं समान होंगी, अतः OM बराबर ON होगा। बस हैंस प्रूफ। इतना आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे वाली प्रमेय देखिए, 12.7 प्रमेय। इसकी बिलो में 12.7 प्रमेय है ना, इसकी बिलो में, इसमें तो उसने जीवा बराबर दे रखी थी और केंद्र से बराबर दूरी पर ये सिद्ध कराया था। अब हमें केंद्र से बराबर दूरी दे रखी है और जीवा बराबर सिद्ध कराएगा। तो प्रमेय 12.7 में ये कहता है, किसी वृत्त में केंद्र से बराबर दूरी पर, किसी वृत्त में जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो परस्पर बराबर होती हैं। जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हों, केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो बराबर दूरी पर हों तो वे परस्पर बराबर होती हैं, तो वे परस्पर बराबर होती हैं। ये है ना 12.6 प्रमेय का विलोम है, प्रमेय 12.6 ना उसका विलोम है। उसमें हमें दे रखा था केंद्र है ना, ये वृत्त है ना, उसमें हमें जीवाएं बराबर दे रखी थी, तो केंद्र से बराबर दूरी पर बोला था। इसमें हमें ये जीवाएं बराबर सिद्ध करनी है, जीवाएं CD और AB बराबर सिद्ध करनी है, और ये केंद्र से दूरी इनकी बराबर है, ये OM है ना, और ये बराबर है ON के। ये बराबर दिया है, ये और ये बराबर दिया है, और ये बराबर हमें सिद्ध करना है। इससे चलो इसको मिला दो, इससे भी इसको मिला दो, एक एक ही मिला दो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इससे ही काम हो जाएगा। और इधर मिलाना चाहो तो इधर भी मिला सकते हो, इधर भी मिला सकती है। तो देखिए भाई, हमें क्या करना है, हमें जो दिया है, हमें दे रखा है वृत्त में जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, यानी OM बराबर ON, ये दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है जीवाएं बराबर हैं, AB बराबर CD, ये सिद्ध करना है। रचना में
वही काम किया है, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को मिलाया है। सिंपल है, प्रमेय सारी की सारी एक जैसी हैं और आपको बस इतना ध्यान देना है कि हर प्रमेय में, प्रमेय 12.1 से 12.7 तक सब प्रमेय में दो त्रिभुज है ना, जैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये पूरा इस पूरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर इससे इसको केंद्र पे लंब डालते हैं, ठीक है ना, तो त्रिभुज ओ एम बी तथा त्रिभुज ओ एन सी में, यहाँ पे ओ एम बराबर ओ एन दे रखा है हमें, ये तो भाई दिया है, तो इसमें तो हमने कुछ किया नहीं है, ये दे रखा है, ये बराबर इसके। अब वो ये ओ बी बराबर ओ सी, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं इसीलिए बराबर है, दोनों त्रिज्याएं इसलिए बराबर हैं। अब तीसरा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर दिया है और ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं ये बराबर हैं और ये 90 अंश के कोण, तो कोण ओ एम बी बराबर है कोण ओ एन सी 90 डिग्री, ये रचना से है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, ओ एम बी ये सर्वांग सम हो गया ओ एन सी बाई आर एच एस। आर का मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण कर्ण और एक भुजा, समकोण और ये कर्ण होता है हाइपोटेनियस और ये साइड मीन्स भुजा, ऐसे समझ लो। इससे ये है ना सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं, तो संगत भुजाएं समान होंगी, अब संगत भुजाएं समान होंगी तो हमें ना एम बी बराबर एन सी ये हमें बराबर करेंगे। अब ये है ना पूरी जीवा की आधी है, ये होता है 1/2 AB और ये 1/2 CD के बराबर है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, द्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये आधा आधा बराबर है ये, तो ये पूरी भी बराबर होगी, अतः करके ये लिख दो ए बी बराबर सी डी, एंस प्रूव। ऐसे आपको ये 12.7 प्रमेय करनी है। इसमें सिंपल है, हमें ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो यहाँ से ये दूरी बराबर दे रखी है, ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी बराबर है, और यहाँ से ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, तो आर एच एस से ये और ये सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो ये दूरी बराबर है इस दूरी के। ठीक है, तो ये आधी है इसकी, तो आधी बराबर है तो ये पूरी भी बराबर होगी, ऐसे आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे आता है 12.8 प्रमेय। अभी सारी प्रमेय देख लीजिए आज, फिर उसके बाद एक तरफ से सारे क्वेश्चन इसके बताए जाएंगे। तो 12.8 प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये 12.1 से 7 तक तो एक जैसी प्रमेय थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दो त्रिभुज है ना सर्वांग सम हमें सिद्ध करने थे। प्रमेय
1 से और 12.7 तक समान है ये प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय है ना, समान है सारी। अब वो 12.8 हम बता रहे हैं, ये अलग है और ये इम्पोर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। तो 12.8 प्रमेय है, किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण शेष भाग में या परिधि पर शेष भाग में या परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। बने कोण का 2 गुना होता है। ये प्रमेय है। किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण शेष भाग में या परिधि पर, या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, बने कोण का 2 गुना होता है। अब यहां देखिए, ये वृत्त है, इस वृत्त में समान चाप से, किसी वृत्त में समान चाप से केंद्र पर बना कोण, केंद्र है हमारे पास, ये मान लो, इस पे बना कोण ये, और परिधि पे बना कोण ये वाला, इसका ये है ना डबल होता है। तो रचना में थोड़ा सा इससे इसको मिला के ऐसे ऐसे और लाइन खींच दो CX। देखिए, तो दिया है हमें दे रखा है वृत्त में केंद्र का कोण AOB तथा परिधि का ACB है। ये तो हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कोण AOB ये 2 गुना है कोण ACB के। ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 40 होगा, 20 होगा, ये 80 होगा तो ये 40 होगा, आधा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, रचना में हमने CO को मिलाते हुए, C तथा O को मिलाते हुए C तथा O को मिलाते हुए CX रेखा खींची। अब देखिए उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में आपको यहां देखिए त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में यहाँ AO बराबर है CO। ये वृत्त की त्रिज्याएं तो हमेशा बराबर होती हैं, यानी ये इसके बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे। मान लो कोण 1 ये है, कोण 2 ये है,
ये 3 कोण है और ये वाला 4 कोण है और ये 5 मान लो और ये वाला 6 मान लो, ऐसे मान लो। तो AO बराबर है CO, तो उसके सामने के सम्मुख कोण बराबर होंगे। अतः कोण 1 बराबर होगा कोण 2। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण। ये 1 बराबर होगा 2 के। ठीक है, ये पहला समीकरण बना। अब यहां से देखिए कोण 5 बराबर, कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2। आप देख लीजिए ये वाला त्रिभुज है जैसे, और एक लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये बहिष्कोण होता है, ये इसके और इसके टोटल के बराबर होता। बहिष्कोण है ना, वो इसके और इसके योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण है, तो ये इसके और इसके योग के बराबर होगा। यहाँ लिख दो बहिष्कोण। जब ये इसके बराबर होगा तो यहाँ से समीकरण 1 से मान लगाओ। हमें ना 2 को 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसका और इसका संबंध देखना है। तो 2 की जगह आप 1 लगा सकती हो। कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 1। यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने मान लगाया है, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा 2 कोण 1। ये समीकरण हमारे पास आया। अब इसी प्रकार इधर साइड में, या इसी प्रकार करके पूरा लिख सकते हो या अलग अलग करके लिखो। इसी प्रकार करके लिख दो, फालतू लिखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ देखो इसी प्रकार कोण जो 6 है वो 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा। सब कुछ ऐसे ही करना है आपको। ये है ना, इसका और इसका जोड़ इसके बराबर होगा, जैसे इधर किया है हमने। ये इसका जोड़ इसके बराबर होगा तो इसके बराबर ये रखेंगे और फिर ये आएगा। अब समीकरण A तथा B को जोड़ने पर, समीकरण A तथा B को जोड़ने पर, A और B को जोड़ेंगे तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। तो 5 और 6 दोनों जोड़ेंगे तो ये AOB के बराबर होगा। ये 2 इसमें से कॉमन ले लो तो ये आएगा कोण 1 प्लस कोण 3। तो 1 और 3 किसके बराबर है? ये है ACB के बराबर। तो यही हमें सिद्ध करना था कि केंद्र का बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो ऐसे आपको ये 12.8 प्रमेय करनी है। प्रमेय इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, आप आराम से कर पाओगे। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है और आ भी चुका है 2 बार बोर्ड एग्जाम में। ये उदाहरण कहता है, ये अभी हमने प्रमेय बताई थी उस प्रमेय पर ही आधारित है। ये है उदाहरण सिद्ध कीजिए किसी वृत्त में 2 जीवा बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। सिद्ध कीजिए